हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट्स लवर्स पर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम आ चुके हैं एक बार और एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। बिजनेस इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली मैंने 2024 वाला पेपर, ठीक है, 2023 का भी देख लेते हैं, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से 1 मार्कर का सॉल्यूशन बता देंगे, बाकी 2 मार्कर से लेकर 10 मार्कर तक आप क्वेश्चन को एनालाइज करके और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। तो इसमें पहला है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सा कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है, एक फिक्स कॉस्ट प्लस कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पर आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट है तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो है कि इन डैश मार्केट, इन विच मार्केट, यानी कौन सा मार्केट में सेलर इज इंडिपेंडेंट टू डिटरमाइन प्राइस, सेलर डिटरमाइन करता है प्राइस को, ठीक है। तो सेलर डिटरमाइन करता है वो होता है मोनोपोली मार्केट में, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू डिटरमाइन प्राइस। सेलर कौन सा, मोनोपोली मार्केट, ठीक है, मोनोपोली जो भी होगा मोनोपोली, ठीक है, इसका आंसर है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में जो है वो सेलर जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन विच मार्केट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कौन से मार्केट में होता है, मोनोपोली मार्केट में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोनोपोली। कोब जो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज बेस्ड ऑन डैश गुड्स, तो ये कौन से गुड्स पर बेस्ड है, तो गूगल पे जो आंसर आ रहा है वो है एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो एग्रीकल्चर गुड्स पर आ जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो इसमें क्वेश्चन है कि ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो कौन सा फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ से कौन सा फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, कॉस्ट पुश, ठीक है, PUSH, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1 मार्कर 2 मार्कर या फिर 10 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है शॉर्ट टर्म में काम करता है, शॉर्ट पीरियड में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट को आप थोड़ा मोबाइल को इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। तो आगे इसमें बता रखा है कि इन दिस मार्केट फॉर्म प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्म। प्राइस जो है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फॉर्म के द्वारा। तो ये आपको पता होगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो होता है वो प्राइस को फॉर्म के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ड्यू टू डंपिंग, डंपिंग की वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा डंपिंग की वजह से, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज जो है हजार्डस फॉर ट्रेडर्स। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है हजार्डस होता है, ठीक है, वो होता है डिप्रेशन का फेज, डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है डिप्रेशन वाला वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड बाय। देखो इन्फ्लेशन बेसिकली दो प्रकार के, डिमांड पुल और एक है कोस्ट पुश। तो कोस्ट पुश वाला एक उधर था या डिमांड पुल का। तो डिमांड पुल यानी डिमांड जब इंक्रीज होता है तो डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इंक्रीज इन इनकम ये भी होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड का बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बजट डेफिसिट, डेफिसिट बजट, इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे भी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और दी एबव, ओके। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है इन इफ प्रोडक्शन इज डिसकंटिन्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल नॉट जीरो। अगर आप सामान बना रहे हैं, प्रोडक्शन को अगर आप बंद कर देंगे तो कौन सा कॉस्ट जीरो नहीं होगा, तो जीरो जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपने किसी का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं रेंट पर कोई बिल्डिंग लेकर, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें उसको तो रेंट तो देना पड़ेगा ना, तो वो आपका जो है जीरो नहीं होगा, या प्रोडक्शन आप भले जीरो कर दो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स रहता है, ठीक है। बाकी
इसमें ऑप्शन में और है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। प्रोडक्शन अगर कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, एक एडिशनल यूनिट बनाने से एक एडिशनल कॉस्ट कितना आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। कि एक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट आउटपुट बनाने से, ठीक है। जैसे मान लो कि 200 अगर मैं आउटपुट बना रहा हूँ तो मेरे को कॉस्ट आ रहा है 10,000 का, लेट सपोज, ठीक है। और मैं 201 आउटपुट बनाता हूँ तो मेरे को कॉस्ट आया 10,500 का, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बना है तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना है? 500। तो जो 500 है वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट पता है कि जितना भी टोटल कॉस्ट लगा है और उसको हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। सिंपल, ये थोड़ी सी रही बेसिक चीज़ें ऑप्शन को एलाबोरेट करने के लिए। अब सेक्शन बी में जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लेंगे कि इसमें सबसे पहले जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न का कौन सा कॉज है? तो बेसिकली ये जो फिक्स्ड रिसोर्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, फुल यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ती है जिसके कारण हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। मार्जिनल कॉस्ट मैंने अभी तो बता ही दिया, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग जो सेलर है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस, ठीक है। प्रोस्पेरिटी और डिप्रेशन जो मेन 2 फेस है उसके अंदर अलग अलग और 4-5 फेस हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रोथ जो लाइन है, ठीक है, फिर ये ऐसे 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 करके चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है वो हमारा प्रॉस्पेरिटी का होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ग्रोथ वाला एक्सपांसन फेस, ठीक है, एक्सपांस हो रहा है। फिर यहाँ पे पीक पहुँचता है बूम, ठीक है, फिर ये रिसेशन होता है, ठीक है। रिसेशन होते होते जो नीचे आता है इसको ट्रफ ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन का लास्ट है ट्रफ, फिर यहाँ से रिकवरी शुरू होता है। तो ये आपको अलग अलग फेस के नाम एक्सप्लेन करना होगा, डायग्राम के साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्टेट टाइप्स, तो बेसिकली 2 टाइप को बताना, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट सी में देख लेंगे आप लोग कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। कॉस्ट पूछा है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट फिर डायग्राम बताना है। शॉर्ट टर्म में अलग अलग कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को बताना। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सब बता सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओलिगोपोली मार्केट पूछा है, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ये क्या पूछा है जो भी है, प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस साइकिल। प्रॉस्पेरिटी एक बिजनेस साइकिल का फेस है, ड्रॉ थ्रू लाइट प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस साइकिल, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी जो है मतलब सेक्शन डी में 10 मार्कर वाले क्वेश्चन है। इसमें इक्विलिब्रियम पूछा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक क्वेश्चंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि आप लोग देख लेंगे एक्सप्लेन जो है वो क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट में फर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन से तो क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कोप वेब थ्योरी बिजनेस साइकिल ये भी आ सकता है। इनोवेटिव थ्योरी बिजनेस साइकिल, ठीक है, बिजनेस साइकिल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड 1 मार्कर के सॉल्यूशन भी आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को आप पढ़ के लिए, ठीक है, एंड अच्छे स्कोर कीजिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।